अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमेरिकन ऑब्जर्वर डॉक्टर सुंदस। ये पाकिस्तान आई हैं, पीटीआई के लोगों से इनकी मुलाकातें भी जारी हैं। पूछते हैं इनसे कि क्या ऑब्जर्व किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम अली। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान आई हैं, क्या ऑब्जर्व किया आपने यहाँ पर आके, और दूसरा ये बताइएगा कि ये जो आपको एज अ अमेरिकन ऑब्जर्वर यहाँ पर भेजा गया है, क्या यहाँ पर किस चीज़ की आप लोग कह लें कि ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्या रिसर्च किया आप लोगों की? जी थैंक यू अली। हम पिछले साल मैंने इलेक्शंस कवर किए थे एज एन ऑब्जर्वर। अब पोस्ट इलेक्शन पाकिस्तान में क्या सियासी हालात हैं, जो प्रोटेस्टर्स के बारे में उनके क्या राइट्स हैं, जो मुजाहिरीन हैं, जो सियासी कैदी हैं, यहाँ पे सियासी लोगों के क्या हकूक़ हैं, उनको क्या जमहूरी हक मिल रहा है या नहीं। सो पूरा पोस्ट इलेक्शन का जो इन्वायरमेंट है, और हमारा यहाँ पे ग्रुप आया है, हम सबको डिफरेंट एक टास्क मिले हुए हैं और हमने एक रिपोर्ट लिखनी है। हमने एक अपनी ऑब्जर्वेशंस जाके फिर कांग्रेसमैन को प्रेजेंट करनी है, क्योंकि जो कांग्रेसमैन है वहाँ के, जो यूएस पॉलिसी मेकर्स, वो फिर एक नैरेटिव हम बिल्ड करेंगे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रिलेटेड क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आप आई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से आपकी मुलाकातें हुई हैं, जैसे चेयरमैन पीटीआई है या बाकी लोगों से, क्या उन्होंने आपको अपनी मुश्किलात बताई हैं? हाँ जी बिल्कुल, बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई है, अलीमा खान से भी मेरी हुई है, जुनैद अकबर से हुई है, आलिया हमजा, फिर जो पंजाब में अपोजिशन लीडर है मलिक अहमद बचर, इन सब से जो बात हो रही है, मुझे लग रहा है अभी यहाँ पे जो एक जमहूरी हक होना चाहिए, लोग बहुत यहाँ पे डरे हुए हैं। एक फियर है जो यहाँ पे लोग कन्वेंशंस करना चाह रहे हैं, प्रोटेस्ट्स, जलसे की अगर इजाज़त नहीं मिलती तो ये एक वर्कर्स के जो राइट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, वो नहीं है। लोग ऐसे ही बहुत ही डर डर के चल रहे हैं, अपनी लोकेशंस नहीं शेयर करते। लेकिन ऑफ कोर्स ऑन द अदर साइड अगर हम देखें कि ये क्यों हो रहा है, इसके दूसरी साइड की उनका क्या पर्सपेक्टिव है, बिकॉज एज एन ऑब्जर्वर मैंने तो सब कुछ न्यूट्रली देखना है। तो जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि जो May 9 की एक्टिविटीज़ हुई थी, हम उसकी वजह से हम अब ज़्यादा इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तो उनका ये एक नैरेटिव है। तो यहाँ पे लेकिन डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट तो मुझे नहीं लगता किया जा रहा है, क्योंकि जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए वो नहीं अच्छा है। जो आपकी स्पीच है, आपकी जो रिसर्च है बेसिकली जो सियासी कैदियों पे और मुजाहिरीन पे है, कि जो लोग एहतजाज करते हैं, उस हवाले से आपने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, और ये जो आप रिपोर्ट बनाएंगी कब शाया होगी, इस हवाले से भी बताइएगा। जी देखिए, जो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स हैं, मुजाहिरीन, एक नवंबर 26 में जो हुआ है वो बहुत ही शॉकिंग था। उस हवाले से हुकूमत का तो ये कहना है कि ये झूठ है, कोई ऐसे डेथ्स नहीं हुई। आप उसमें क्या आपने क्या देखा है उसमें? एज एन ऑब्जर्वर मैंने एविडेंस को देखना है। यहाँ पे जो एक हम इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एविडेंस, वो जो होता है जब आप लोगों से बात करके, अब देखिए एक होता है क्वांटिटेटिव, हार्ड नंबर्स, डेटा, वो अभी जो एक ऑफिशियल नंबर आया है वही है हमारे पास, 14 और 16 डेथ्स। लेकिन उसके अलावा जो मैंने लोगों से बात की है, मैं अभी पेशावर से होकर आई हूँ, मैं वहाँ पे मैंने जो प्रोटेस्टर की फैमिलीज़ थी, कुछ जो बुलेट वुंडेड थे, जो शहीद हुए हैं, मैं 2 उनकी फैमिलीज से मिली। फिर जो जिन्होंने जिनके साथ एक इंजरीज हुई हुई थी, किसी के बाजू टूटे हुए थे, किसी का, सो उन्होंने अपनी सारी मुझे स्टोरीज बताएं कि मुझे किस तरह पुल से फेंका उनके गया। पास ऐसा प्रूफ थे कि वो, क्योंकि देखें चोट लगना या ठीक है एक बात एक तरफ होना, लेकिन उनके पास प्रूफ थे कि वो 26 नवंबर को ही हुए उनके साथ ये मामला, पहले आगे पीछे भी हो सकता है, कोई भी इंजरी करके डाल सकता है हुकूमत पे। ये उनसे प्रूफ आपने देखे? उन्होंने मुझे अपने फ़ोन पे एविडेंस अपना दिखाया, पिक्चर्स दिखाएं कि वो प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे थे उस दिन। फिर उसके बाद ये जिन लोगों से मैं मिली, ये बेसिकली जब लाइट्स ऑफ की गई थी तब उनके साथ ये इंजरीज हुई और जो डेथ्स हुई थी। तो ये उसमें बिकॉज मैंने पूछा कि ये फिर किसी ने नहीं देखा, तो लाइट्स ऑफ थी, तो जिन्होंने बताया कि। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि जैसे आप बाहर से आई हैं, ओवरसीज भी हैं आप, तो ये बताइएगा कि यहाँ पर जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है, बाहर वाले जो पीटीआई वाले लोग हैं वो कहते हैं ये लोग मैनेज हैं, ये लोग खुल के खेल नहीं रहे, इमरान खान को ये रिलीज नहीं करवा सकते, जो बाहर व्लॉग्स करते हैं और वो बड़ी अजीब अजीब बातें भी करते हैं। आपने दोनों तरफ के लोगों को देखा है, क्या सच्चाई है, हकीकत में क्या लगता है आपको? देखिए हकीकत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए हर एक कंट्री की रियलिटी डिफरेंट होती है। अब मैं जैसे पंजाब में मैं जो देख रही हूँ, यहाँ पे जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ जब मैं
केपी गई पेशावर वहाँ पे नहीं थी। इसी तरह जो अमेरिका में रियलिटी है, जो वहाँ से लोग हम ओवरसीज पाकिस्तानी देखते हैं, वो यहाँ पे ऑन द ग्राउंड बड़ी डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता कि लोग मैनेज्ड हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही, देखिए पिछले 2 साल से अब अगर मैनेज्ड होते तो फिर ये जो 8 फरवरी में इलेक्शन का रिजल्ट आया, एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, वो भी तो इसी क़यादत के नीचे आया ना। तो इलेक्शन सिंबल नहीं था, उसके बावजूद जिस तरह पीटीआई को एक विक्ट्री मिली, ऑफ कोर्स वो एक उसको इलेक्शन। ये बताइएगा, ये आप कह रही हैं कि आप जैसे डोनाल्ड ट्रंप के वाले से कहा जाता था कि जब वो आएंगे तो पाकिस्तान में इमरान खान को रिहा करवा लेंगे। पीटीआई के सोशल मीडिया पे भी एक तबसरे थे और फिर लोग भी कहना शुरू हो गए थे। अब तो उनको आए भी काफ़ी टाइम हो गया। तो ये क्या, ये अफवाह थी या लोगों की गलत फहमी थी? ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज़्यादा होप थी पाकिस्तानीज़ में, स्पेशली जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। लेकिन जो ट्रंप की अगर हम देखें ना, जो मैंने देखा है अभी इन द फर्स्ट मंथ, अभी 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, उनकी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ में पाकिस्तान अगर इमरान खान की रिहाई अभी नहीं है उनकी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ में। ये उनकी अभी और बहुत इश्यूज़ हैं, जो वो चाइना, मेक्सिको, अभी जो उन्होंने लिजेंस्की के साथ यूक्रेन की, जो आप देख ही रहे हैं कि वो किस किस से मिल रहे हैं, मोदी से मिल रहे हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ में अभी इमरान खान का, अभी उनकी रिहाई का इनकी प्रायोरिटीज़ में नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तानीज़ जो वहाँ पे एक मूवमेंट कर रहे हैं, जो पिछले साल से स्टार्ट हुई है हाउस रेजोल्यूशन 901 से, उसके बाद जो कांग्रेस लेटर्स हैं, तो वो बहुत एक एफर्ट जो हो रही है, मुझे लगता है इन द कमिंग मंथ्स, अभी इसका हम ये नहीं कह सकते 2-3 महीने, बट इन द फ्यूचर हमें ये एक नज़र आएगा कि ये इसका भी एक इम्पैक्ट, इंटरनेशनल प्रेशर तो पड़ता है, लेकिन ट्रंप कब ट्वीट करेगा, कब बात करेंगे, वो अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताइएगा, जो पीटीआई के लोगों से आप मिली हैं वो आपको क्या बताते हैं? जो अंदर खाते की कहानी है वो लाइक क्या बात करते हैं? क्या वो इमरान खान की रिहाई से पीटीआई के रहनुमा मायूस हैं, या उनको होप है, या वो फिर कहते हैं कि खान साहब ने नहीं आना है? कैसे, वो उनकी क्या बातें हैं? देखिए, जो क़यादत है ना, वो तो यही कह रहे हैं कि खान साहब इज स्टिकिंग टू हिज प्रिंसिपल्स, वो डील नहीं कर रहे। वो अपना, जो उनकी एक बात है, वो अपने अवाम के साथ खड़े हुए हैं, वो डील और कॉम्प्रोमाइज़ करके वो नहीं निकलेंगे। उनकी एक स्टांस जो है वो 2 साल से उस पर ही खड़े हुए हैं। जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं जिनसे मैंने बात की है, जो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स हैं, मैंने उनसे पूछा कि अगर ये दोबारा आपको कॉल आए, जो ये फाइनल कॉल थी, आप निकलेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल निकलेंगे, क्योंकि खान साहब, क्योंकि खान अवाम के साथ खड़ा हुआ है, तो हम अवाम भी उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो एक जज्बा है, ये हमें से, ऑफ कोर्स द मोस्ट पॉपुलर लीडर पाकिस्तान में, 70% हमारी जो यहाँ पे अवाम है ना, वो यंग लोग हैं। और यंग लोग, आप सोचिए, ज़्यादा फिर इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो एक नवंबर 26 में जो भी इनके साथ प्रोटेस्टर्स के साथ हुआ, वो उनको डिटर नहीं किया, वो फिर भी निकलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे डॉक्टर सुंदस की, जो कि एक अमेरिकन ऑब्जर्वर है, पाकिस्तान में पीटीआई के लोगों से ख़ास तौर पे मिल रही हैं, उन्होंने व्यूज़ भी जाने हैं, आगे माजी में जो हुआ वो भी सब डिटेल में, और आगे मुस्तकबिल में क्या होना है, अमेरिका क्या सोच रहा है पाकिस्तानियों के हवाले से, और रिसर्च में क्या क्या चीज़ें वो देख रहे हैं कि 1 साल हो गया इलेक्शन के बाद पीटीआई की क्या सूरत हाल है। उनकी जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस पे जो है अपनी लोगों को भेज के तो इस पे नज़र रखे हुए हैं। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।